हेलो एवरीवन। आज एक नए सफर पर हम चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन के बारे में। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड मतलब इसमें ब्रोमीन है, अमाइड यानी अमाइड की रिएक्शन है। तो अमाइड की रिएक्शन होती है ब्रोमीन और अल्कली के साथ। यहाँ बनता है अमीन। जो अमीन बनता है उसमें अमाइड के कंपैरिजन में एक कार्बन कम होता है, तो अमाइड से बनता है अमीन। एक बात, दूसरा इसमें एज ए इंटरमीडिएट बनता है नाइट्रीन। तो ऐसी कोई भी नेम रिएक्शन जहां कोई इंटरमीडिएट बन रहा हो वो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। चलिए देखते हैं रिएक्शन। देखिए यहां लिया है हमने 2 कार्बन वाला अमाइड, एसिटामाइड या आईयूपीएसी नेम बोले तो इथेनामाइड। इसकी रिएक्शन है ब्रोमीन और KOH के साथ। क्या बन रहा है देखिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप छुपा लीजिए आप हाथ से, क्या बनेगा मिथाइलअमीन, एक कार्बन कम होगा। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप एलिमिनेट होता है, जो भी अल्कली है उसके कार्बोनेट के फॉर्म। NaOH लेंगे तो पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट बनेगा, KOH लेंगे तो पोटेशियम कार्बोनेट। ये 2 ब्रोमीन 2 हाइड्रोजन HBr निकल जाएगा। तो अमाइड से बन रहा है अमीन, एक कार्बन कम हो जाता है इस रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। ये अपना अमाइड, अमाइड में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है। सबसे पहले ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन एटम से रिप्लेस हो जाएगा। ये H इसका Br HBr निकल जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा। ये एसिटामाइड है, ये बना N ब्रोमो एसिटामाइड। समझ में आया इतना? इसके बाद OH नेगेटिव का अटैक होगा। OH नेगेटिव क्या करेगा, ये नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको एलिमिनेट कर देगा H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो ये इनवर्ड एरो लगा है, मतलब हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में जा रहा है। OH नेगेटिव है तो नेचुरली हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में एलिमिनेट होगा। ये लोन पेयर आ जाएगी नाइट्रोजन के पास। यहां बना है फिर से एक इंटरमीडिएट, ये अनस्टेबल है, यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा नाइट्रोजन के पास से Br नेगेटिव के फॉर्म में। ब्रोमीन जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में, तो नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में केवल 5 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही। ये कंपाउंड है नाइट्रीन, एसिटाइल नाइट्रीन। तो नाइट्रीन क्या होता है, ये एक मोनोवेलेंट स्पीशीज है जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होती है और एक बॉन्ड पेयर होती है। तो यहाँ एज ए इंटरमीडिएट, ये मेन इंटरमीडिएट है, बाकी को भी हम इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, बट मेन इंटरमीडिएट है एसिटाइल नाइट्रीन। इसमें होगा अब रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, आपको दिख रहा है एरो, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगी। लोन पेयर एक, 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुई, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये मिथाइल दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर शिफ्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन। तो मिथाइल का शिफ्ट हो रहा है और नाइट्रोजन की लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गई। तो ये बनेगा मिथाइल आइसोसाइनेट। उल्टा हमने यहाँ लिख के दिखा दिया सीधा इसको, CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट। लास्ट स्टेप में इसका होगा हाइड्रोलिसिस मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल हमने लिखे हैं, HOH HOH। नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ये बन जाएगा मिथाइलअमीन, इधर बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। समझ में आया? सबसे पहले क्या हुआ है, रिपीट करते हैं। एसिटामाइड का एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस हुआ, HBr निकलने के बाद बना N ब्रोमो एसिटामाइड। N ब्रोमो एसिटामाइड में से OH नेगेटिव ने अटैक किया, H पॉजिटिव निकाल दिया, ये एक इंटरमीडिएट बना। इसके बाद इससे Br नेगेटिव निकल गया, ये मेन इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का, एसिटाइल नाइट्रीन। तो नाइट्रीन क्या है, मोनोवेलेंट नाइट्रोजन स्पीशीज है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रल है। इसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट होता है, नाइट्रोजन की एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगी और मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल CH3 नेगेटिव के फॉर्म में शिफ्ट होगा। ये बनेगा
मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके बाद लास्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस, इधर HOH हमने लिखा है, 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे नाइट्रोजन को, मिथाइल अमीन बन जाएगा और इधर जनरेट होगा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे याद रखना है मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एसिटाइल नाइट्रीन इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट है। कोई और अमाइड आप लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली नाइट्रीन बन जाएगा। जो कार्बोनिक एसिड बना है वो ये एसिड है, तो ये अल्कली से रिएक्ट करेगा, बनेगा पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेस की रिएक्शन है, सॉल्ट वाटर बने। समझ में आया? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अमाइड से प्राइमरी अमीन में कन्वर्शन, ये है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। रिएजेंट होता है ब्रोमीन और अल्कली और इंटरमीडिएट होता है नाइट्रीन। ठीक है, आज के लिए काफी है। थैंक यू।